अत्यधिक मोह करने से आपको बहुत तकलीफ होती है। इस कहानी को ज़रूर सुनें। तान्या सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। तान्या ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। तान्या ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का वादा किया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। तान्या ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो तान्या को मिली और ना ही उस बच्ची को। तान्या ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब तान्या रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही वह बच्ची पत्र पढ़ती जिसमें यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। तान्या के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो तान्या ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी तो वह तान्या की ओर देखने लगी। तान्या अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और तान्या पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो तान्या ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि तान्या ने कैसे उसका मन रखा। उसे गुड़िया पर फिर से प्यार आने लग गया। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वह तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी रहेगी। धन्यवाद।